अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहू मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिम करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। पृष्ठ 254 सातवां अधिकार मुख्य प्रकाशक जी। तथा यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करने के लिए कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञानादि सहित आत्मा अनुभवता है। दोनों नयों का अंगीकार करने के लिए अपन ज्यादा क्या करते हैं, मैं बैठ जाओ, मैं ध्यान करो और क्या करो, तो उसकी निषेध कर रहे हैं। देखो ध्यान क्या कर रहा है, ये गड़बड़ है। देखो सिद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञानादि सहित आत्मा अनुभवता है। ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लग जाता है। सो ऐसा आप नहीं है, ऐसा आप नहीं, परंतु भ्रम से निश्चय से भ्रम से हो, असली निश्चय नहीं है भ्रम से मैं ऐसा ही हूं ऐसा मानकर संतुष्ट होता है। समझ गए? ये बैठकर अपने को सिद्ध मानता है, शरीर नहीं मान रहा, रागादिक नहीं मान रहा है। व्यक्त पर्याय में कहां खड़े हो तो वैसा नहीं मान रहा। ध्यान करने बैठ जाती है सिद्ध ऐसा ध्यान करती है, जैसे सिद्धालय में बैठे हैं। उनको कल्पना की है ना, जैसे आकाश, जैसे तुम फिल्मों में देखते हो बादल उड़ रहे हैं, वहां देव बनी घूम रही, ऐसे मैं सिद्धालय में बैठा हूं, बादल घूम रहे हैं। सिद्ध सिलाया ऐसी चंद्रमा जैसी मैं बैठा हूं, तो कल्पना करते रहो ऐसे, उसका निषेध है। समझ गए? तथा कदाचित वचन द्वारा निरूपण भी ऐसा ही करता है, परंतु निश्चय तो यथावत वस्तु को प्ररूपित करता है। ठीक? प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए। जैसा केवल निश्चयभास वाले जीव का यथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार इसके भी जान लेना। पहले खुल गया इसका चर्चा। मैंने दोनों नयों को एक साथ मानने के लिए वो करता वही है जैसे वहां करता था गलती। तो अपनी गलती तो नहीं हो रही है, अपन भी तो बैठती है कि नहीं, अपन ध्रुव देख रहे, पर्याय में सिद्ध नहीं देख रहे अपन ध्रुव देख रहे। आगे और खुलासा हो। अथवा यह ऐसा मानता है कि इसने जी बहुत अच्छा ध्यान रखना जी, बहुत पूछे जाएंगे तुमसे, निश्चय से आत्मा शुद्ध है, व्यवहार निश्चय शुद्ध है, तो ये खुलासा है जी। ऐसा भी नहीं है। अथवा ये ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है। निश्चय से आत्मा शुद्ध है कि नहीं? पंडित साहब ने पूछा, तुमने बिल्कुल सही, निश्चय नए से आत्मा शुद्ध है। ऐसे सुनते आए ना, सुनते आए, पकड़ना, बोलना नहीं कभी निश्चय से आत्मा शुद्ध है, व्यवहार नहीं से अशुद्ध है। आत्मा दो थोड़ी है, पर एक आत्मा की दो दशा थोड़ी, निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है, ऐसा नहीं मानना। तो फिर क्या है? शुद्ध है इसलिए निश्चय ने शुद्ध कहता है। समझ गए? शुद्ध है इसलिए निश्चय ने शुद्ध कहता है। बेसन का लड्डू है इसलिए निश्चय ने बेसन का लड्डू कहता है। पप्पू का लड्डू कहते हैं तो उसको खाने की अपेक्षा से कहते हैं, पप्पू का लड्डू थोड़ी है। समझ गए ना? याद रखना, निश्चय से आत्मा शुद्ध नहीं है, सही में शुद्ध है। अब कितना मजे की बात है, सही में शुद्ध है। अब तुम निश्चय से शुद्ध मत विचारो, शुद्ध है ऐसा विचार कर। अगर शुद्ध देखोगे तो शुद्ध होने का विकल्प खत्म हो जाएगा, ये निर्विकल्प हो गए। शुद्ध है तो शुद्ध होने का विकल्प खत्म।
आगे समझ में आया? परंतु उसमें नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता। क्या कहा? नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता। जैसे आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञानादि सहित द्रव्यकर्म भावकर्म नौ कर्म रहित है, और व्यवहार नए से संसारी मति ज्ञानादि सहित तथा द्रव्यकर्म भावकर्म नौ कर्म सहित है, ऐसा मानता है। व्यवहार ना गड़बड़। सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं है। एक आत्मा के दो स्वरूप द्रव्यकर्म नौ कर्म भावकर्म सहित भी और रहित भी है, ऐसा तो है नहीं। जिस भाव ही का सहित पना उस भाव ही का रहित पना एक वस्तु में कैसे संभव हो, इसलिए ऐसा मानना भ्रम है। तो फिर कैसे होना चाहिए? तो दृष्टांत के सीन समझा रहे नीचे। तो किस प्रकार है? जैसे राजा और रंग मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवित पने की अपेक्षा समान कहा है। गटर में सोना पड़ा है और यहां सोना रखा है, तो स्वर्णत्व की तरफ से समान कहा है। जैसे इसे पहन सकते हैं ऐसे उसे नहीं पहन सकते। गर्म पानी को और ठंडे पानी को स्वभाव की तरफ से समान कहा है। तो जैसे शीतल पानी पी लोगे ऐसे गर्म पानी थोड़ी पी लोगे। ऐसे पर्याय में तुम्हें संसार है, लेकिन ध्रुव स्वभाव से देखा जाए तो भगवान है। ऐसे देखो कोई दिक्कत नहीं, अब दोनों नए की गलती नहीं होगी। समझ गए? विकार के नाम पे सुनते से गुस्सा कितनी आती है कि अब कब छूटेगी ये गलती, कब छूटेगी। ठीक है, लेकिन विकार अनंत का भाग है और भगवान आत्मा अनंत गुना है। अनंत गुना नहीं है, अनंत से भी अनंत गुना है। तो जब इधर का अनुभव करेगा तो विकार हमेशा छोटी वहां से होगी। अभी तुम्हें छोटे छोटे टोकने पर गुस्सा आता है, बाद में तुम छोटे छोटे टोकने में मुस्कुराओ। छोटी सी बात पे तो मस्त टोक रही, कोई बड़ा अपराध तो नहीं बता रहे कि फांसी कर लग रही। समझ गए? कोई फांसी ऐसा अपराध तो नहीं हो रहा है, छोटी छोटी बातों पे टोक रहे। हम तो अनंत को नहीं। पानी में एक कण मिट्टी का डालो, कोई बात नहीं, पानी फेंक दो नहीं पियो। दूध में एक कण मिट्टी का डाल जमीन का, तब तुम्हें थोड़े 5 रुपए का दूध है, 20 रुपए का, 15 रुपए का दूध है एक गिलास, मिट्टी क्यों डाल रहे हो? पानी में डाला था तो बिक जाएगा। लेकिन दूध अब रबड़ी है, आप जमीन की डालना डालो जरा, तुम ले आओ एक रबड़ी लाओ जरा, डालो तो जरा। कहा डलवा रहे? देखो रबड़ी इतनी शुद्ध है कि उसके सामने मिट्टी का कण क्यों डाले? अब घी ले आओ, 1 किलो घी बनाओ 1 महीना में, 8 पैरा, अब डालो जरा। ऐसे कैसे डाल दें? दृष्टांत इतना सा भी नहीं डाल सकते हमने, इतनी मुट्ठी और थोड़ी डलवा रहे। क्या कह रहे? इतनी सी डलवा रहे। सुनो, भगवान इतना बड़ा दिखाई देता है कि दोष इतना छोटा दिखाई क्यों करे? वो कोई टोक देते, इसी पे तो टोक रहे हैं। तुम लड़का हो तो आवारा चल जाओगे, लेकिन भगवान आवारा थोड़ी चलेगा। लड़का हो तो गलतियां चल जाएंगी, लेकिन भगवान हो, जैसे ही भगवान अनुभव करोगे वो धन्य वे लोग जो हमारी गलतियों को टोक देती। गलती कितनी बड़ी है? अनंत भाग। लेकिन वो शुद्धता, लेकिन वो भगवान है। हम भगवान है, हमें शोभता नहीं है। बढ़िया है, अच्छा को तुम देख लिया। तुम राजसभा में जा रहे हो, समझ लो तुम विशेष अतिथि हो राष्ट्रपति भवन के, और राष्ट्रपति और सब तुमसे मिलेंगे, और इधर में जरा सा काजल लगा रहेगा इधर, तो उसमें कोई टोक दे, पूरा मेकअप तो बढ़िया है, पूरे कपड़ा अच्छे पहने, पूरा सब अच्छा है, लेकिन इतना सा काला काजल लगा इतना, वो कोई टोक दे तो बुरा लगता है क्यों? अरे अच्छा बता दिया तुमने, अच्छा इतने से पीछे कोई क्या कहता, हमारी फोटो बिगड़ जाती, हमारी वीडियो बिगड़, तुमने अच्छा बता दिया, नहीं तब यार राष्ट्रपति क्या सोचते। वे तो कह रहे थे इंडिया का नंबर 1, और हम कैसे समझ गए? ये है फर्क। अब सब जगह ध्यान रखना, मम्मी भी टोके तो ऐसे खुश हो ना, कहा तो हम इतना बढ़िया मेकअप, इतना बढ़िया सुंदर, वो कहाँ इतनी सी लगी, अरे अच्छा को बता दिया। गुरुजन बताएं, अरे अच्छा को बता दिया। चपरासी भी कह दे वहां राष्ट्रपति भवन का, रुको नाक लग रही है,
इधर नाक से पकड़ी तुम्हारी। चल समझ गया क्या क्या कहा हमने? ज्ञानी दोषों के टोके जाने पर झट मिटा करके आगे बढ़ जाती है। क्या कहा? दोष दिखाई देते ही मिटाया और चलते। ऐसा नहीं, अच्छा तुम्हारी कमी कमी देखते रहते हो। इतने बड़े शरीर में देखो कितना बड़ी कपड़ा, देखो कितना बड़ी है, तुम्हें नाक ही दिख रही है। राष्ट्रपति भवन जाना है। सोचो ऐसे 3 लोग का नाथ हूं, भगवान हुआ। जब मैं भगवान हूं तो ये दोस्त नहीं अच्छी लगती। अच्छा तुमने बताया, झट मिटा। समझ गए? अब कितने दोस्त पर टोके जाएंगे, तुम्हें आनंद आएगा कि जा कहां रहे जी, तो तुम भगवान कह रहे हो कि हम तुम भगवान हो। अभी तुम अपने भगवान नहीं मानते, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है अरे ठीक है ठीक है, जरा भगवान मान के तो देखो। मैं सिद्धालय का वासी हूं, मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा। सोइंद्रियासी नमस्कार कर देंगे क्यों? सोइंद्रियासी नमस्कार कर देंगे। धन्य है ये दोषों से भिन्न देखती है। धन्य है दोषों पे टोके जाने पर भी बुरा नहीं मानती। धन्य है छोटा टोके या बड़ा टोके, इन्हें मतभेद नहीं, भेदभाव नहीं है। अरे अपना परमात्मा इतना अच्छा लगता है इन्हें कि विकार विकार नहीं लगता। ये पूजा हो गई, सोहेंद्र पूजा करेंगे तुम्हारी। आगे समझ में आया? अब कोई टोक दे विकारों पे आपको बुरा नहीं लगेगा, बल्कि खुद के पकड़ में जाएगी, झटके दोगे, अरे देखो ऐसा हो रहा है, अपन भगवान है तो कैसा हो रहा है। आगे समझ में आया? तो किस प्रकार है, जैसे राजा और रंग मनुष्य पने की अपेक्षा समान, पढ़ा था ना अपन ने। केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं। संसारी के निश्चय से मति ज्ञानादिक ही है। हाँ, निश्चय से मति ज्ञानादिक ही है। सिद्ध के केवल ज्ञान है, इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञानादिक कर्म के निमित्त है। इसलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं। समझ गए? वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान कहाँ है? हाँ, केवल ज्ञान की शक्ति है, तो सही है। जैसे रंग मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना नहीं। और उसी प्रकार यह शक्ति जानना, कौन सी शक्ति जानना? भगवान बनने की। तथा द्रव्यकर्म नौकर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना है, भिन्न है। ठीक है? द्रव्यकर्म नौकर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना है। हाँ, उनको भी भिन्न, अपने को भी भिन्न। शरीर भिन्न नहीं है, कल पढ़ा दिया था, भिन्न है। परंतु सिद्ध की भांति इनका कारण कार्य अपेक्षा संबंध भी नहीं माने तो भ्रम ही है। जैसे सिद्धों को शरीर में नहीं है, पुद्गल नहीं है, तो उनको कारण कार्य भी नहीं, निमित्त नैमित्तिक। अब तुम्हें शरीर है तो निमित्त नैमित्तिक है। निमित्त नैमित्तिक विकारी भाव है, खाना पीना भूख प्यास ये सब है ना। तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है सब। देखो द्रव्य कर्म नौ कर्म तो पुद्गल के कहे, और भाव कर्म आत्मा की। निश्चय से आत्मा ही का है, ध्यान रखना। पुद्गल को पुद्गल का कहना निश्चय है, और आत्मा को आत्मा का कहना निश्चय। तो भाव कर्म कैसे है? वो आत्मा का ही है निश्चय से, परंतु कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है। व्यवहार से कर्म का कहा जाता है। मोहराग्देश को कर्म का कहा जाता है, पुद्गल का भी कह देती है। समय साजी 29 प्रकार के भाव पुद्गल के हैं, ऐसा कहा। मोहराग्देश पुद्गल के हैं। आगे समझ में? मोक्ष है ना, मोक्ष वही पुद्गल का है। क्या कह रहे? पुद्गल का कैसे हो गए? कर्मों के अभाव से होता है, इसलिए वो। अब हमारा बचा कौन? कि मेरा आत्मा ही बचा, ध्रुव बचा बस। कौन बच गया? एक ध्रुव बचा बस। परंतु कर्म, इसलिए व्यवहार से कर्म का कार्य। तथा सिद्ध की भांति संसारी के भी रागाधिक नहीं मानना, उन्हें तो कर्म ही का मानना वह भी भ्रम है।
संसारी के भी रागाधिक नहीं मानना, कर्म का मान लेना। कर्म का कहना व्यवहार है। क्या कह रही? अभी मैंने कहा ना, मोक्ष पुद्गल का कहना, ये व्यवहार है। व्यवहार माने ऐसा नहीं है मोक्ष होता तो आत्मा का ही है। लेकिन कर्म का क्यों कह दिया? कि कर्म सापेक्ष का धन आता है ना, उसका कर्मों के क्षय से उत्पन्न होता है, इसलिए उन्हें कर्म ही का मानना वह भी भ्रम है। सो इस प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, यह तो मिथ्या बुद्धि है। ठीक है? निश्चय से शुद्ध और व्यवहार से अशुद्ध मानना मिथ्या है। दोनों ही गलती है। निश्चय से आत्मा शुद्ध है कि नहीं, ऐसा मानना मिथ्या है, मैं झूठा है। आत्मा निश्चय शुद्ध नहीं, शुद्ध है। जी समझ गए? वह तो मिथ्या बुद्धि, परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है। भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है। ऐसा मानकर यथासंभव वस्तु को मानना सो सच्चा सिद्धांत है। इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत स्वरूप वस्तु को मानता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता, ऐसा जानना। समझ में आया? तुम्हारी माता बहन है कि नहीं? अब तुम्हारी बहन नहीं, लेकिन किसी अपेक्षा बहन नहीं, भैया की अपेक्षा से बहन है उनकी। तुम्हारे पिताजी हैं तो तुम्हारी अपेक्षा पिताजी है, तुम्हें का कोई पुत्र नहीं है, तो एक ही पुरुष पिता भी है और पुत्र भी है, और किसी अपेक्षा भैया भी है, किसी अपेक्षा पति भी है। जी अनेकांत हो जाता है। ऐसे आत्मा में मोह राग देश में, तो मोह राग देश भाव कर्म है। आत्मा के हैं ये भी सही है, आत्मा से भिन्न है ये भी सही है, किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से। क्यों? अभी तुम कपड़ा पहने तो इस कपड़े से रहित होगी नहीं भाई, पहने तो, लेकिन कपड़ा शरीर में तो नहीं घुस गया, और शरीर कपड़े में नहीं घुस गया, तो भिन्न ही तो है वो। ऐसे देह आत्मा से भिन्न है, लेकिन निमित्त नैमित्त की अपेक्षा अभिन्न। देखो अभिन्न है। अभी इसकी वजह से भूख लगती है तो तकलीफ होती है आत्मा को, इसे तकलीफ थोड़ी होती, आत्मा को होती है। अभी हाथ कट जाए तो आत्मा को तकलीफ होती है, इसे थोड़ी होती है। तो निमित्त नैमित्तिक है, इसलिए सिद्ध नहीं है, ये सिद्ध जैसा नहीं है। समझ गए? अब आगे, तथा इस जीव के व्रत शील संयम आदि का अंगीकार पाया जाता है, सो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण हैं। व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है, ऐसा मानकर उपादेय मानता है। देखो हम व्रत शील संयम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये मोक्ष का कारण है। हम निश्चय मोक्ष मार्ग को भी मानते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी मानते। देखो हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, देखो हम शुद्ध खाते, ऐसा मानता है। समझ में आया? सो जैसे पहले केवल व्यवहारावलंबी जीव की यथार्थपना कहा था, वैसे इसके भी यथार्थपना जानना, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग थोड़ी है। व्यवहारवासी क्यों हो गया था जी? दोनों का व्यवहारवासी, इसे मोक्ष मार्ग मान के कर रहा है। तो चर्चा पहले बहुत हुई, इसलिए अभी नहीं करेंगे। तो कैसे है? तो जी बताओ, जो थक गया बेचारा, कैसे है? तो तुम बताओ, हम दोनों गलती कैसे निकालें? समझ गया? दोनों को सही कैसे अपनाएं, निश्चय व्यवहार को सही कैसे करें? तो कैसे? बाह्य व्रता देखें। अच्छा, तथा यह भी ऐसा भी मानता है कि यथा योग व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है। तथा ऐसा मानता है कि व्रतादि करने अजय। देखो क्यों, व्रतादि तो करने लायक है, पूजा तो करने लायक है, परंतु इसमें मौत नहीं करना। देख कितना बढ़िया सही लग रहा है। सो आहा, जिसका आप करता हो उसमें मोहम्मद कैसे नहीं किया जाए। तो भले कहते रहो वहां करता पूजा के लिए, जैसे इनमें आपस में लड़ाई हो जाए, कहते हैं काय पूजा, तो झट है ऐसे कैसे? तुमने देखा है उसमें पूजा करती, तो तुम अकर्ता कह तो रहे थे लेकिन मान नहीं रहे। आ गया? कितना सुंदर लगता है कि यथायोग गुणस्थान प्रमाण आचरण करना, लेकिन उसकी ममता नहीं करना। लेकिन जिसके आप कर्ता मानोगे तो बोलो।
आप करता नहीं है तो मुझको करने योग्य ऐसा भाव कैसे किया? और यदि करता है तो अपना कर्म हुआ, और जब कर्ता कर्म संबंध स्वयं में भी हुआ तो ऐसी मान्यता तो ब्रह्म है। पकड़ में आई कोई बात? अंदर अंदर करता भोगता तो चल ही रहा है, तुम ऊपर से कहने लगे। जैसे तुम करता नहीं हो और कोई बुराई करे तो तुम्हें मजा आए। अगर करते नहीं बता, हमने पंडित साहब को बोला हम आज से पूजा नहीं कर पाए भगवान की। तो कैसे? हम करते हैं लेकिन हम जैसे ही जानते हैं कि असली तो यह कि स्वानुभूति रूप है, असली तो वो है कि हम खो जाएं अपने में, असली तो वो है जब वेद विज्ञान में डूब जाएं। लेकिन अभी भी जाने कहाँ विकल्प आते हैं, तब पूजा पढ़ते हैं, पूजा की क्रिया करते हैं, सब कुछ, लेकिन असली पूजा नहीं कर पा रहे। अभी ऐसी कोई बुराई करे तो सही कह रहे भैया, हमें भी पता है कि असली नहीं हो रही, हमें भी पता है असली। तो तुम गुरु को कह दो कि हमारी आज गए थे पूजा करने, लेकिन स्वानुभूति नहीं। इसका हम समझ गए तुम स्वानुभूति नजर तो रख रहे, कम से कम तुम्हें कमी तो लग रही है पूजा में, कमी। अभी तो तुम्हें कमी नहीं लगती। वाह, देखो हम 10 मिनट चढ़ा के जाती, रोज करते हो पूजा, 50 साल हो गए, तो तुम्हें तो गलती ही सही लग रही है। यहां तो कह रहे हैं मुझे स्वानुभूति के बिना मेरी सारी पूजा अधूरी लगती है। स्त्री ने बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाए घर में, पति भोजन करने भी आया लेकिन रूठ के चला गया, भोजन नहीं किया। तो पत्नी को भोजन करने में कितना आनंद आएगा, कितनी खुश होगी आज के दिन, बोलो कितनी खुश होगी, भाई क्या टेस्टी भोजन खाओ। अरे पति खा जाता तो मजा आ जाता, पति ने नहीं खाया तो वो से इतना स्वादिष्ट भोजन भी करते करते भी, पेट भरते हुए भी, टेस्ट लेते हुए उसे कमी अटक रही, अरे पति भी और खाया, भी और खाया, भी ने नहीं खाया। ऐसे यहाँ पूजा पाठ करने पर भी अटक रही है, क्या खटक रही है, अरे एक स्वानुभूति नहीं हुई। काम तो हमने सब अच्छा किया, बहुत अच्छे से पूजा करी, बहुत अच्छे से प्रक्षा की, लेकिन अनुभव तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे खटकेगी। अब तो तुम पूजा कर रहे थे नकली, और वही सही मान रहे थे। जैसे इनने टोकी, मान ली टोक दें, ये पुजारी हमें टोकती हैं, हम शास्त्री, हम ब्रह्मचारी। अरे शास्त्री ब्रह्मचारी अनुभव कर रहे थे, तुम अकर्ता नहीं अनुभव कर रहे थे, ध्रुव अनुभव नहीं कर रहे थे, ध्रुव और अकर्ता अनुभव कर रहे होते तो फिर नहीं होती ये समस्या। समझ गए? इस तरह से देखो, खटकती है पूजा, खटकेगी आपको, व्रत उपवास खटकेंगे, तीर्थ यात्रा खटकेगी। ऊपर तक गए जरूर, लेकिन ठीक है परेड ही हुई, लेकिन अपना तो कुछ हुआ ही नहीं। समझ गए? अब जो कर्ता कर्म है तो तुम्हें कोई बुरा लगेगा ही पक्की बात, और कुछ तारीफ कर देगा तो बड़े खुश हो जाओ। सब लोग तारीफ करते मेरी, सब मेरी तारीफ करते, मैं रोज पूजा करता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, रोज ऐसा करता हूँ, रोज मैंने क्रियाओं का बात एक क्रिया की नहीं है, जितना व्यवहार है वो सबके करता हो, और कर्ता मान रहे थे मिथ्यात्व। आए समझ में? कोई सा भी व्यापार धंधा, तुम जरा दुकान पे चले आओ, अच्छे कमाने लगो, अब महीना भर ख्याति हो जाए, तुम्हारे पिताजी तक के सामने ग्राहक कहने हम तुमसे नहीं ले रहे, इनसे लेंगे, जरा ठीक हो जाएगा। हमारे बड़े भैया भी ऐसे ही, पापा जी भी ऐसे ही, और ग्रैंडफादर भी ऐसे ही, वे चलाते थे दुकान तब ऐसी चलती थी। अब हमने आज ऐसा फेरफार किया, 1 महीने में ऐसा शोरूम बनाया और अब 4 गुनी बिक्री हो रही है। झट कर जब करता होती जाएगी। अब ऐसे कोई बुराई कर दे सो ही गुस्सा आ जाएगी, अच्छा हम कर करके मारे जा रहे। देखो 4 दिन में कितना बिजनेस कर दिया हमने, 4 गुनी बिजनेस हो गई, और तुम लोग हमारी बुराई निकालते रहते। आगे समझ में आया? कमी देखोगे तो तुम्हें कभी अहंकार नहीं होगा। क्या कह रहे? कमी दिख रही ना हमारा, हम तो भगवान है, हो क्या रहा है? अभी हम बेटे झाड़ू लगा जरा, और तुम लगा दी और तारीफ करी, तुम खुश हो गए, तो तुम मूर्ख हो। अरे भगवान का काम झाड़ू लगाना नहीं है, यदि उसकी प्रशंसा हुई तो उस पर्याय की प्रशंसा हुई, हमारी नहीं हुई। ठीक है, उसे हमने झाड़ू लगाई, अच्छे से लगाई, ये कसाय का काम था, संयोग का काम था, बाहर का काम था,
इसकी प्रशंसा हमारी प्रशंसा नहीं। हम तो नहीं चाहते कि मैं भगवान पने से नीचे उतरूं, आनंद काल में अब झाड़ू लगाऊं, इसलिए झाड़ू बांधने का निदान बंद, खत्म। जैसे झाड़ू लगाने कह दिया, ऐसे खाने का निदान बंद, खत्म। हंसने का, बोलने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, प्रवचन करने का, पंडिताई का, सब निदान बंद, खत्म। क्यों? मैं भगवान। हाँ, समझ में आ रहा है? क्यों? सिद्ध हालांकि सिद्ध भगवान में झाड़ू लगाने कैसे लगे तुम्हें? तो यहां से तुम अपने में समझे, तुम सिद्ध भगवान के समान हो। ये काम तुम्हें शोभता नहीं, भले लोग तारीफ करें तो भी नहीं अच्छा लगता। तारीफ भी शुरू में अच्छी लगती है, बाद में वो उस है जी हम बेवकूफ बना रहे, ये तारीफ करके अपना काम निकाल रहे। तुम्हें पता लग जाए तारीफ कर काम निकाल रहे, फिर देखो कैसा होता है। बोर हो जाते हैं। ये खिलाड़ी है, खिलाड़ी, सब लोग खिलाड़ी तरसते हैं आई क्रिकेट में खेलने के लिए। अब आईपीएल आ गया तो क्रिकेट से बचते हैं। इंडिया की टीम से क्या फायदा, इधर खेलेंगे। मैं सब खेल छोड़ देंगे अब इसके लिए। पहले लगता था इसी में खेलेंगे तो मजा आएगा, अब धीरे उसमें से भी लगता है अब थक जाती हैं। इतने मैच होते हैं, साल भर में 100 मैच खेले, 55 मैच खेले, कहां तक खेले, थक जाते हैं। अपनी पत्नी छूटती है, बच्चे छूटते हैं, घर छूटता है। अब धीरे धीरे वो इंडिया का खेल खेलना बंद कर देती। जिसको बच जाए तो अच्छा, पहले लगता सिलेक्ट हो जाए तो अच्छा, अब लग रहा बच जाए। आगे समझ आया क्या मतलब है? भोगों की पुण्य की उदय की तारीफ सुनने में पहले अच्छा लगता है, बाद में वो भी बुरा लगता है। लगा लेना सब में, खाने का, पीने का। तो मुझे लगता है ना बार बार मिठाई अच्छी लगती है, रोज खिलाएं तो वही में बोर हो जाओ। देखा है? आगे देखो, समझ में आया? कर्ता बुद्धि नहीं रखना। भाषा में तो बोलता है कि कर्ता नहीं बनना, निर्ममत्व रहना, योग्य कार्य करना। उसका उत्तर बता देना कि योग्य कार्य का भी कर्ता बन गए तुम, तो फिर अहंकार क्यों नहीं होगा उसमें, कर्ता मौत क्यों नहीं होगा? अब वो हार गए बेचारा। तो आखिरी में आया तो कैसे है, हमें नहीं पता, हमें समझ में नहीं आ रही। अब तुमने हमारी सारी तरफ से कान खींच ले, हम जितनी बात बताई पाई वहीं से तुमने गलती निकाल दी। साधवाधिकार गलती बताने का है जी, पूरा का पूरा। तो ठीक है, अब तुम्हें बताओ हम क्या करें। तो टोडरमल जी कह रहे हैं, बाह्य वृत्तादिक हैं वे तो शरीर आदि परद्रव्य के आश्रित हैं, परद्रव्य का आप करता है नहीं, इसलिए उसमें कर्तव्य बुद्धि भी नहीं करना। समझ गए? शरीर की क्रियाओं में अपना महत्व नहीं करना और महत्व भी नहीं करना। तथा वृत्तादिक में ग्रहण त्याग रूप अपना सोपयोग है, वह अपने आश्रित है। व्रत ग्रहण करने के भाव और पाप छोड़ने के भाव वो अपने हैं। समझ गए? भाई अपने आश्रित है, उसका आप करता है, इसलिए उसमें कर्तव्य बुद्धि भी मानना और वहां ममत्व भी करना, परंतु इस सदुपयोग को बंद का ही कारण जानना। नहीं है ना भाई, पर्यायार्थिक नए से पर्याय का कर्ता जी को कहा कि नहीं, समय सार जी अज्ञानी को अज्ञान का कर्ता कहा कि नहीं कहा, सम्यक दृष्टि को अज्ञान का कर्ता नहीं कहा, क्योंकि अज्ञान नहीं उसके पास। सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी राग नहीं है, इसलिए अनंतानुबंधी राग का करता है। जितने राग बचे उसका तो करता है। समझ में कि नहीं है भाई? पर्याय आर्थिक नहीं से तो पर्याय में जितना राग है विकार उसका करता है। आज सब बंद अधिकार पढ़ के देखो, जितना राग छूट गया है ना वो उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसका करता नहीं। अनंतानुबंधी राग उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसका करता नहीं। समझ गए? कुछ बाकी जितना राग है उसका तो कर्ता ज्ञानी भी है। उसका नाम रखा है संकर दोष, भाव्य भावक संकर दोष। सम्यक दर्शन होने के बाद भी जितने कसाय रहेगी, अस्थिरता रहेगी, उसका नाम संकर दोष है, भाव्य भावक। मैंने उधर भी दोष है 10 गुण स्थान तक दोष है, मिथ्या तो नहीं है। दोष अलग बात है, मिथ्या तो अलग बात है। और जब दोष भी चला जाएगा तो यथाख्याचारित हो जाएगा। आई समझ में आया? समझ में आया? व्यक्त पर्याय में जो कमी है उसका कर्ता भोक्ता तो पर्याय से है वो। हाँ, ध्रुव स्वभाव से नहीं है। तो जब हम ध्रुव दिखाते हैं तो कहते हैं ध्रुव इसका कर्ता नहीं, राग आदि का कर्ता ध्रुव नहीं। ठीक है, बहुत बड़ी उसका, इसलिए उसमें कर्तव्य बुद्धि भी मानना और महत्व भी करना, परंतु इस शुभोपयोग को बंद का ही कारण
जानना, मोक्ष का कारण नहीं जानना, ये हो गया, स्वभाव भी ये हो गया इस तरह। क्योंकि बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षीपना है, इसलिए एक ही भाव पुण्यबंध का भी कारण हो, मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना भ्रम है। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित, जहां परद्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। ये पर्याय की वीतरागता। ध्रुव में मोक्ष मार्ग नहीं होता, ध्यान रखना। ध्रुव में मोक्ष मार्ग नहीं होता, ध्रुव में मोक्ष भी नहीं होता और ध्रुव में संसार भी नहीं होता। हाँ, समझ गए, शुद्धोपयोग है वो मोक्ष मार्ग है। तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के स्वोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्त बना पाया जाता है, मिश्र धारा। चौथे गुणस्थान में मिश्र धारा पाई जाती, शुभ और शुद्ध। इसलिए उपचार से वृत्ताधिक स्वोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। ठीक है, मानना नहीं, कहा है नहीं, कहा है। शुद्धोपयोग तो मोक्ष मार्ग है, कहा है। क्या लिखा देखो, शुद्धोपयोग मोक्ष मार्ग है, और जब व्यवहार की बात आती है तो कहा है। अंतर समझ में आया? निश्चय से कहा जाता है, ये नहीं लिखा, निश्चय से वीतरागता ही शुद्ध मोक्ष मार्ग है। ठीक है, और वृत्ताधिक के स्वोपयोग को मोक्ष मार्ग का। वस्तु का विचार करने पर स्वोपयोग मोक्ष का समय साजी कला से 108 नंबर घातक है। यहां भी उन्होंने घातक लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। ऐसा लिखा, होता हुआ आचरण, वो तो अच्छा है। ऐसा लिखा है, कलश पढ़ना आज उठा के 108 नंबर का। होता हुआ आचरण, मन वचन का जो आचरण है व्रत उपवास, होता हुआ, क्या लिखा है, होता हुआ। ये तो निश्चित करने लायक नहीं है। अपने आप ही हो रहा है वो तो निश्चित करने लायक नहीं, अपन तो करता नहीं है, लेकिन अपने आप हो रहा तो वो तो निश्चित करने लायक नहीं है। तो क्या लिखा है पता है, निषिद्ध है, अनिष्ट है, घातक है। अशुभ की तो बात ही नहीं, शुभ भाव भी घातक दिख रहा है। क्या अशुभ की तो शुभ भाव भी घातक दिख रहा है, अनिष्ट दिख रहा है। टोडमल जी क्या कह रहे हैं, इस स्वभाव भी घातक ही है, क्योंकि बंध का कारण है वह मोक्ष का घातक है। ऐसा सिद्धांत करना। इस प्रकार शुद्धोपयोग ही माने सम्यक एकांत, सम्यक एकांत कहलाता ही। इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपाधि मानकर उसका उपाय करना, और स्वोपयोग असुपयोग को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना। उपाय करना माने शुद्धोपयोग में लीन हो गए तो स्वोपयोग छूटेगा। उपाय करना मतलब जिन प्रवृत्ति छोड़ना नहीं कह रहे, स्वोपयोग को त्याग करना का उपाय करो, तो प्रवृत्ति नहीं छोड़ने की बात चल रही। व्रत पूजा पाठ छोड़ देने से कोई स्वोपयोगी नहीं, शुद्धोपयोगी नहीं हो जाओगे। हाँ, ध्रुव में रमोगे, ध्रुव में अनुभव करोगे तो शुद्धोपयोग होगा, तो स्वोपयोगी ही हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक, आगे देखो, जहां शुद्धोपयोग ना हो सके वहां असुपयोग को छोड़कर शुभ में परिवर्तन करना। ठीक है, वहां शुभ में परिवर्तन ना, क्योंकि स्वोपयोग की अपेक्षा असुपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। स्वोपयोग में से असुपयोग में अशुद्धता ज्यादा होती है, और स्वोपयोग में शुद्धता अशुद्धता कम होती है। समझ गए? अशुभ भाव में ज्यादा बंद होता है, शुभ भाव में कम बंद होता है। घातक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो शुद्ध नहीं होने देगा, इस अपेक्षा घातक है। ठीक, समझ में आए? तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षी भूत ही रहता है। परद्रव्य माने शरीर का भी, कर्म का भी, विकल्पों का भी साक्षी, साक्षी माने ज्ञाता। जब आत्मा मग्न होती है सब ज्ञाता रहता है। वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। ठीक है, स्वोपयोग हो वहां बाह्य व्रत आदि की प्रवृत्ति होती है, और असुपयोग हो वहां बाह्य अव्रत आदि की प्रवृत्ति होती है। अव्रत समझ गए? अव्रत माने हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह का परिणाम होता है। जब असुपयोग हुआ ना, जैसे हम कहते हैं ना हमें डर लग रहा कैसे भाव होंगे,
तो अव्रत का डर है, क्योंकि होते ही हैं, अशुभ भाव होंगे तो फिर वही भाव होंगे, समझ गए? क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। समझ में आया क्या? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? और परद्रव्य की प्रवृत्ति की नैमित्तिक संबंध। मन जब तुम खोटे भाव आते हैं तो शरीर की प्रवृत्ति भी होती है। अशुद्ध उपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है? जैसे तुम्हें कोई चीज खाने की इच्छा होती है तो यहां से देखती हो तो लोग समझ जाते कुछ चाहिए, कुछ लाए, तुम आओ हमारे कमरे में, हम खा रहे हो तो तुम नहीं पूछो कुछ, हम ऐसे देख रहे हो, कुछ आपको मंगाना है कुछ, तो यहाँ का भाव आंख बता देती है। तो ये परद्रव्य हो गया आंख, मन, तो तुम्हारे अशुद्ध उपयोग है तो प्रवृत्ति से मालूम पड़ जाएगा। आगे समझ में आया? तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। करना नहीं है, अपने आप ही होता है वो। अशुभ से जैसे तुम विचार करो वैसे शुभ हो गया। खोटे भाव आए और फौरन विचार में लग गए तो शुभ भाव हो गए, और फिर ध्रुव में महिमा आ गई, ध्रुव में रम गए तो शुद्ध हो गया। मेहनत मैंने कोई परेशानी नहीं है, कठिन नहीं है ये काम। तथा कोई ऐसा माने कि सोपयोग है सो आह, एक जैसी बात बहुत चलती है, सोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है। अशुभ से तो शुद्धोपयोग का कारण नहीं होगा, ये बात तो सही है। अशुभ शुद्धोपयोग का कारण नहीं है। कहीं दुनिया क्या मानती है, बोलो, शुभ भाव इसलिए करो, पुण्य भाव इसलिए करो कि एक न एक दिन शुद्धोपयोग हो जाएगा। मैंने शुभ भाव से शुद्धोपयोग का कारण मानते हैं, सो उसको भी गलत ठहराएं। देखो, सो जैसे अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है। ऐसा ही कारण कार्यपना है। जैसे अशुभ छूटा था तो शुभ हुआ, ऐसे शुभ भी छूटता ही है तब शुद्ध होता है। पैसा से सब्जी आई तो पैसा छूटते हैं, ऐसे शुभ भाव से शुद्ध उपयोग होता है, मैंने शुभ भाव छूटता है। छोड़ने की क्रिया नहीं चल रही, ध्यान रखना। क्रिया के काल में भी शुभ उपयोग छूट सकता है, शुद्ध उपयोग हो सकता है। वहीं खड़ी आराम से उपयोग अंदर चला गया। आगे समझ में आया? ऐसा ही कार्य कारण बनाए तो स्वोपयोग का कारण असुपयोग ठहरे। समझ गए? स्वोपयोग का कारण असदुपयोग ठहरे, अर्थात द्रव्यलिंगी स्वोपयोग तो उत्कृष्ट होता है और शुद्ध उपयोग होता ही नहीं है, इसलिए परमार्थ के से इनके कारण कार्य बना है नहीं। समझ गए? यदि शुभ भाव से शुद्ध भाव होने लगे तो दोनों तो एक तो विरोधी है शुभ भाव, जैसे अशुभ भाव विरोधी है तो शुभ भाव भी तो विरोधी है। पंडित साहब ने एक बार पूछा था, शुभ भाव का विलोम बताओ, बताओ अपोजिट, शुभ भाव का अपोजिट बताओ। बना बताओ, शुभ का विलोम बताओ। शुभ का विलोम अशुभ नहीं है, शुभ का विलोम शुद्ध है। क्यों? अशुद्ध के दो भेद हैं। अशुद्ध उपयोग लिखा ना, अशुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग के दो भेद हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। इसलिए शुभ का विलोम अशुभ नहीं है, शुभ का विलोम शुद्ध है। पंडित साहब की पकड़ ऐसे पता लगती है, सच प्रवचन के बीच में कभी नहीं चुकती। आज तो पंडित साहब की एक भी लाइन ऐसी नहीं, इतने सालों में प्रवचन सुनते कि एक गलती हुई हो पंडित साहब से। अपन पूछे, हमने तुमसे पूछा शुभ का विलोम क्या है, तो हम झट कह देंगे अशुभ है। अशुभ का विलोम क्या है? शुभ है। देखो अशुद्ध के दो भेद हैं। देखो, जहर खाते खाते अमृत हो जाएगा, क्यों राजन? जहर खाने से हो जाएगा, क्यों? नमक मिठास का कारण हो जाएगा। ऐसे ही शुभ भाव से शुद्ध भाव का कारण कैसे हो जाएगा?
और सारी दुनिया मानती है, अपन पूजा पाठ करो तो शुद्ध तो अपना हो जाए, व्रत उपवास करो शुद्ध तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन शुभ भाव से शुद्ध कैसे हो जाएगा? समझ में आया नहीं आया? नहीं समझ में आया तो दृष्टांत दे रहे। शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, ठीक है? शुभ अशुभ शुद्ध। अब एक रसगुल्ला है, तो रसगुल्ले का टेस्ट कब आएगा? जब अपन उसकी निंदा करेंगे कि प्रशंसा? पक्का भैया, इन्हें रसगुल्ला परस देना, खाने मत देना, और तारीफ करना, रसगुल्ले की खूब प्रशंसा करना बढ़िया। बोलो टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे निंदा करो या प्रशंसा करो, टेस्ट नहीं आता, टेस्ट तो खाने पर आता है। ऐसे ही धर्म तो आत्मा के अनुभव होने पर होता है। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, तब नहीं होता। आप समझ में आ गया ना? पुण्य करो या पाप करो, वो तो एक ही बात हो गई। आत्मा का अनुभव तो तब होगा जब लड्डू खाओगे। लड्डू की तारीफ करने से भी स्वाद नहीं आएगा, लड्डू की बुराई करने से भी स्वाद नहीं आएगा। आया समझ में आया? तो स्वाद करने लेने के लिए क्या करना चाहिए? प्रशंसा करना चाहिए कि खाना चाहिए? तब अब फिर से पूछ रहे, तो प्रशंसा का विलोम कौन हुआ? प्रशंसा का विलोम खाना हुआ, प्रशंसा का विलोम निंदा नहीं हुआ। विलोम समझ गए? बहुत गजब है, बहुत गजब गजब है। शुद्ध उपयोग होता है, इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना है नहीं। ठीक है? द्रव्यलिंगी सोपयोग तो बहुत होता है, लेकिन शुद्ध उपयोग कभी नहीं हुआ। द्रव्यलिंगी को सोपयोग तो बहुत होता है, लेकिन शुद्ध उपयोग नहीं हुआ कभी, इसलिए कारण कार्यपना नहीं। जैसे रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा, तो वे अल्प रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं, नहीं है, तो फिर क्या हुआ? इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए। कम बुखार बचा, अब तुम दवाई खाना बंद कर दो तो बढ़ जाएगा बुखार। और कोई इतना है कि जैसे तीव्र बुखार था तो इलाज जल्दी नहीं होता, मंद रोग हो तो जल्दी से हो जाता है। ऐसी मंद कसाय होगी तो धर्म कर सकते हो, शुद्ध उपयोग कर सकते हो, ठीक है? परंतु यदि अल्प रोग को ही भला जानकर उसको रखने का प्रयत्न करे तो निरोग कैसे हो? उसी प्रकार कसाई के तीव्र कसाय रूप असोपयोग था, पश्चात मंद कसाय रूप सोपयोग हुआ, तो वह सोपयोग तो निकसाय शुद्ध उपयोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि सोपयोग होने पर शुद्ध उपयोग का यत्न करे तो हो जाए, ठीक है? परंतु यदि सोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्ध उपयोग कैसे होगा? बोले लड्डू की तारीफ ही करता रहे, ठीक है, लड्डू की तारीफ करो, कोई बात नहीं। लड्डू की निंदा करने वाले को तो लड्डू नहीं मिलेगा। कौन देगा बता? लड्डू की निंदा करने वाले को लड्डू कौन देगा? लड्डू से घृणा करने वाला खाएगा ही नहीं, लेकिन लड्डू की तारीफ करेगा तो उसे एक चांस है, कोई देगा भी। भैया तुम जैसे कहो खुशबू अच्छी आ रही, अच्छा ले तुमके बदबू आ रही, कहा बना तुमने ऐसे, तो तुम्हें कौन देगा लड्डू? प्रशंसा करोगे तो कदाचित कोई लड्डू दे ही देगा, और फिर प्रशंसा करना शुरू करते रहोगे, खाते खाओगे। बोलो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अम्मा से डरती, छोटे छोटे बच्चे डरते तो सीधे नहीं मांग पाते लड्डू, तो खुश हो जाते हैं बच्चे, मांग नहीं रहे डर के मारे, खुशबू अच्छी आ रही अम्मा, खुशबू अच्छी आ रही, मांग नहीं पा रहे डर के मारे, बार बार कह रहे आज बड़ी खुशबू आ रही, अच्छा लड्डू की खुशबू आते हैं तो दे दे। लेकिन निंदा करने पर तो नहीं मिलेगा ना। अब ये बताओ, बोल बच्चे को लड्डू मिल गया तो अगले सेकंड फिर तारीफ करता है, खाने लगता है। खाने लगा, अब तारीफ नहीं कर रहा, खुशबू आ रही खुशबू आ रही, और खाया पिया भग गया, फिर नहीं कह रहा बड़ी खुशबू आ रही, बड़ा टेस्ट आ रहा, बड़ा मीठा मीठा लग रहा है, अब नहीं, क्यों? हो गया। ऐसे ही समझ गए कुछ? पूजा पाठ पर तो बस नियम संयम करते समय तुम्हें ध्यान रखना है। ये प्रशंसा तो की है लेकिन अभी मजा नहीं आया, मजा तो स्वानुभव में आएगा।
तो उस पर नजर जाएगी तो इधर से छूट के उपयोग आत्मा में चला जाएगा। यही समझ में आ रहा है, आत्मानुभव का जी अभ्यास है। व्रत उपवास नियम संयम में संतुष्ट मत हो जाओ, हम तो सही कर रहे, ये तो पूजा तक नहीं करे, हम कर तो रहे, कर नहीं रहे, हम कर तो रहे। अरे शुद्धोपयोग करो, ध्यान रखना रोज करनी है ये प्रैक्टिस। व्रत उपवास नियम संयम के काल में कि मैं शुद्ध हूं, मैं गया हूं, ठीक। इसलिए मिथ्या दृष्टि का सोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। सम्यक दृष्टि को सोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसी मुख्यता से कहीं सोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा जानना कहते हैं सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। समझ गए? सम्यक दृष्टि स्वभाव करते करते शुद्ध में चला जाता है, इसलिए उससे कहते हैं परंपरा कारण। मिथ्या दृष्टि को नहीं है परंपरा कारण, मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव अशुभ की परंपरा का कारण है। शुभ भाव से अशुभ होता है उसको, क्या कहा? मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव से अशुभ की परंपरा खड़ी होती है। उदय में घटा, उदय में सम्यक दृष्टि को पुण्य का उदय आता है तो शुद्ध उपयोग में चला जाता है, और सम्यक मिथ्या दृष्टि को पुण्य का उदय आता है तो अशुभ उपयोग में चला जाता है। मिथ्या दृष्टि को लड्डू मिले खाने की तरफ चला जाता है, और सम्यक दृष्टि कर्म का उदय का विचार करके भेद विज्ञान करके विरक्त होता जाता है। मिथ्या दृष्टि को शादी नहीं भी होती तो भी परेशान रहता है, सम्यक दृष्टि को शादी हो जाने पर भी विरक्त रहता है। पुण्य की सामग्री से विरक्त होता है तो शुद्ध उपयोग में चला जाता है। मिथ्या दृष्टि को जो कुछ मिल जाए ना, जो कुछ पुण्य का होता है वो उसी में जुट जाता है। दृष्टांत देवराजन, तुम्हें नाश्ता करना हो बिना मंदिर के नहीं करते, तो मंदिर आकर के भाव क्या चल रहा है, यहां से जाके क्या करना है क्या करना है? तो भगवान दर्शन करते करते भी नाश्ता ही दिख रहा है, मैं तुम्हें शुद्ध आत्मा नहीं दिख रहा। मैं तुम्हें आज लड्डू क्या मिल रहा है सुबह सुबह से, तुम्हें भगवान फीके लग गए। सुबह सुबह से नाश्ता करने को क्या मिल रहा है, तुम भगवान को भी जल्दी जल्दी अब थोड़ी पाप किया हमें, क्यों लगता है कभी तुम्हें? अब जल्दी जल्दी दर्शन कर यार, खाया पिया, तो कभी लगता है अपराध कर रहे। तो मिथ्या दृष्टि को शुभ भी अशुभ की परंपरा के लिए, और सम्यक दृष्टि को शुभ भाव शुद्धात्मा की शुद्धोपयोग की परंपरा का कारण है। समझ गए? तथा यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है, वहां पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना सो तो सम्यक दर्शन हुआ, वैसा ही जाना सो सम्यक ज्ञान हुआ, और वैसा ही विचार में प्रवर्तन किया सो सम्यक शायित हुआ। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सुशुद्ध कैसे जानता मानता विचारता हूं इत्यादि विवेक रहित होकर के भ्रम से संतुष्ट होता है। ठीक है, ये भी गलती बता रहे। निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग साधक का साधक मानता है यह जीव, वहां पूर्वक प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना सो सम्यक दर्शन, और जैसा जाना सो सम्यक ज्ञान, और वैसे ही विचार करके प्रवृत्ति करी सो सम्यक शायद, ऐसे मान लेता है। परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध हूं, शुद्ध कैसे माना? ध्यान रखना, ध्रुव को मानना शुद्ध मानना है, और ये लमसम पूरा पूरा द्रव को शुद्ध मानना, यहां की गलती बता रहे। समझ गए? पर्याय में शुद्ध नहीं मानना, पर्याय के काल में शुद्ध देखना। क्या कह रहे? हाँ, वो ध्रुव है ना एक्चुअली, वो शुद्ध देखना है, और पर्याय में तो अशुद्धता है, ऐसा ज्ञान रखना चाहिए। तथा अनंत आदि के सिवा अन्य देवादि को नहीं मानता। शुरुआत दिन चली थी चर्चा, एक दिन चली थी इसकी, अभी कल कहा था शायद। जन्म से सम्यक दृष्टि मानते थे अपने को जैनी लोग, ऐसे मानते थे। अन्य देवादि को नहीं मानते, जैन शास्त्र के अनुसार जीवादि के भेद सीख लिए उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता, वह तो सम्यक दर्शन हो गया। तथा जैन शास्त्रों के अभ्यास में बहुत प्रवर्तता है सो सम्यक ज्ञान हो गया, और व्रतादि रूप क्रियाओं में प्रवर्तता है सो सम्यक शायित हो गया। इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय मानता। ऊपर निश्चय रत्नत्रय की बात करी थी, निश्चय रत्नत्रय की गलती बताई, यहां व्यवहार रत्नत्रय की गलती बताई। टोटल जी कमाल कर रहे हैं। परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है,
सो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणाधिक हो। कल कहा था हमने, दान देना व्यवहार है, कब? जब सम्यक दर्शन हो। सो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारण अधिक हों। जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सद जाए उसी प्रकार इन्हें साधें तो व्यवहार पना भी संभव हो। आगे निश्चय के साथ व्यवहार होता है, परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान नहीं हुई। रत्नत्रय होना तो बहुत दूर की बात, पहचान तक नहीं हुई। देखो भाषा देख रहे हो तुम, दोनों सही लगेंगी तुम्हें बिल्कुल। निश्चय से मैं शुद्ध हूं, वैसे मानना ये सम्यक दर्शन, वैसे ही जानना सम्यक ज्ञान, और व्रत उपवास करना सम्यक चारित्र है ना। उसमें आत्मा में रम जाना सो सम्यक चारित्र, ऐसा मानता है। बिल्कुल लगेगा तुम्हें जैसे सही लिख रहे हैं। लेकिन इसे तो कह रहे निश्चय रत्नत्रय की पहचान भी नहीं हुई, तो व्यवहार कैसे सदेगा, इस प्रकार कैसे सद सकेगा। आज्ञानुसार हुआ देखा देखी साधन करता है, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। समझ गए? लगभग 2 पेज हो गई ये बात समझाती हुई। अब सही सही ओरिजिनल निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण आगे करेंगे। उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। 90 अध्याय से चालू होगी ये बात। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को जानता मानता हुआ, परंतु व्यवहार साधनों को भी भला जानता है। इस स्वच्छंद देखो क्या लिखा है, इसका नाम स्वच्छंदता है। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। तो ये मान रहा हम स्वच्छंद नहीं हुए। व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है। इस फिर से पढ़ो। इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को जानता मानता है, परंतु व्यवहार साधनों को भी भला जानता है, इसलिए स्वच्छंद होकर असुर रूप नहीं प्रवर्तता है। व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है, इसलिए अंतिम गिरवक पर्यंत चला जाता है। तथा यदि निश्चयाभास की प्रबलता से अशुभ रूप प्रवृत्ति हो जाए तो कुगति में भी गमन हो जाता है। परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है, परंतु संसार का ही भोगता रहता है। सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को प्राप्त नहीं करता है। आगे समझ में आया? स्वभाव रूप परिणमता है, मैंने परिणमता है और मानता है, तो भावी तो स्वच्छंद ही मान रहा है। अशुभ नहीं करता इसलिए स्वच्छंद नहीं होता। क्यों? वो धर्म मान के कर रहा है ना, ये स्वच्छंदता है। शुभ भाव भी धर्म मान के करना ये स्वच्छंदता है। लेकिन लोक में तो अशुभ भाव करता है तब स्वच्छंदता रहता है। आया समझ में? देखो फिर समझ लो इस पूरा का सार। इस प्रकार निश्चयभास और व्यवहाराभास दोनों की अवलंबी मिथ्या दृष्टि को निरूपण किया। अब चौथी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चलेगी, सम्यक सन्मुख। एक बात समझना, यहां ना तो आत्मा का चिंतन छोड़ाना चाह रहे और न देह की क्रियाएं, बस तुम्हारी सच्ची समझ होनी चाहिए। समझ गए? फिर से कह रही, कोई विद्वान तुम्हारे सामने कहे चौथे गुणस्थान का तो अव्रत का है, पानी छानने की बात ही नहीं आती, बिल्कुल झूठी है बात। मिथ्या दृष्टि से मिथ्या दृष्टि को पानी छान के पीना चाहिए। हाँ, उसे धर्म नहीं मानना चाहिए, प्रवृत्ति में धर्म नहीं मानना वो अलग बात है। लेकिन हमारा, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि बड़ा इस चौथा गुणस्थान का बहाना करके खान पान चाय जैसा कर लिया, उठना बैठना। हम ये बताओ, स्वच्छंदता की बात कर रहे हैं, कोरोना के डर से क्यों नहीं खा रहे अब? वैसे तुम बहुत खा रहे थे भैया, अब खाओ कोरोना के डर से। जब कोरोना के डर से मिथ्या दृष्टि नहीं खा सकता तो सम्यक दृष्टि कैसे खा? उन्होंने कहा ऐसे हाथ धो के पानी पीना सीखो, हाथ धो के गिलास बर्तन पानी गिलास धो के पीना सीखो, कोरोना हो जाए। तो कोरोना की वजह से तुम गिलास धोते हो, तो तुम सम्यक दर्शन के लिए क्यों नहीं धो सकते? कोई तुम छना पानी पीने लगो तो क्या मिथ्या दृष्टि हो जाओगे क्या? एक विद्वान का तो इतना खतरनाक प्रवचन, मान्यता प्राप्त नहीं समझ लो विद्वान, ऐसे खतरनाक प्रवचन। जो लोग 5वें गुणस्थान से पहले पानी छान के पीते हैं वो आगम विरुद्ध आचरण करते हैं।
ऐसा निरूपण कर रहे। जो लोग 5 गुण स्नान से पहले दिन में भोजन करती हैं वे आगम विरुद्ध आचरण करती हैं। समझ गए? 2 ही बातें कही हमने उनकी। तो रात को खाना आगम सम्मत हो जाएगा। रात में खाना आगम सम्मत हो जाएगा। बिन छाना पानी आगम सम्मत हो जाएगा। हिंसा नहीं होगी, उसको पाप नहीं लगेगा। भले होते समय दृष्टि सब छूट है। गलत ये प्रवचन हुआ है इसलिए कह रहे हैं। कभी ऐसा नहीं सोचना, ना कहना, ना करना। भाई हम तो कह रहे हैं इससे तुम्हें धर्म हो जाएगा। पानी छानने से, रात्रि भोजन नहीं करने से, अच्छे स्वाध्याय करने से हमको मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जो लोग व्यवहार में धर्म नहीं मानना, इतनी सी तो बात है, ये हो गया। क्यों? धर्म मानने में क्या दिक्कत थी? इसे धर्म मान लोगे तो असली धर्म को नहीं खोजोगे। कल क्या कहा था? हाँ, सत्य की खोज खो गई है। हम जिस बढ़ गए व्रतोपवास नियम संयम कोई अच्छा आचरण बुरा है। ध्यान रखना, पापी से पापी का भी, अज्ञानी से अज्ञानी का भी संयम बुरा नहीं है। उसकी निंदा नहीं की जिनागम में। अज्ञानी से अज्ञानी के आचरण की भी, सदाचरण की भी, चारित्र की भी निंदा नहीं की गई। हाँ, उसको बड़ी कोमलता से समझाए, भाई देहा से इतना आचरण है, इसमें धर्म मानना मिथ्यात्व है। तो मान्यता छोड़ दे। कहा था कल, प्रवृत्ति क्यों छोड़ती हो? व्यवहाराभास का नाम धर्म नहीं है, उसे छोड़ दे। समझ गए? इस तरह व्यवहासी का प्रकरण हुआ है। विचार करें। ओम नमः सिद्ध।